हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारी क्लास 11th एंड 12th के लिए होने वाली है ग्रामर सेगमेंट का सिंथेसिस। और सिंथेसिस का पार्ट 1 सिंपल सेंटेंस आपने पार्टिसिपल पढ़ा था, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ एक बार उसको पहले रिवाइज कर लें, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और ये सिंपल सेंटेंस हम 8 तरीके से बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे 8 तरीके बताए थे। कौन से 8 तरीके हैं जिनसे कि हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें से पहला आपने सीख लिया था पार्टिसिपल, यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे सिंथेसिस बाय इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव से सीखेंगे, इन्फिनेटिव से सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर इन्फिनेटिव होता क्या चीज है। इन्फिनेटिव ये वर्ब की ही फॉर्म होती है, बट ये नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट वो होता है जो वर्ब का ही रूप होता है लेकिन वर्ब जैसा काम नहीं करता। देखें क्या होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। ये किसी भी टेंस में लगेगा, इसकी फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहता है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, कंटिन्यूअस में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। बट इन्फिनेटिव किसी भी टेंस में लिखा जाएगा तो इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। आपने सिक्योरिटी सुना है, जेड सिक्योरिटी सुना है, जेड प्लस सिक्योरिटी सुना है। अरे योगी बाबा लेके चलते हैं भाई अपने साथ कमांडोज, मोदी जी लेके चलते हैं अपने साथ कमांडोज। जेड प्लस सिक्योरिटी लेके चलते हैं, विशेष सुरक्षा होती है। यहाँ पर जो टू लगा हुआ है एक्चुअली इस वर्ब का ये सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड मीन्स जब तक ये टू इसके साथ लगा हुआ है तब तक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ना तो सेकंड फॉर्म हो सकती है, ना तो थर्ड फॉर्म हो सकती है, ना तो आईएनजी फॉर्म हो सकती है, ना तो यस या ईएस इसमें लग सकता है। फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। जब तक इन्फिनेटिव इसके साथ जब तक टू लगा होगा तब तक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कभी भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। अब देखना यह है कि जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं ये 2 सिंपल सेंटेंस हो गए। यहां पर क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया, यहां पर क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। 2 सिंपल सेंटेंस है, उनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यदि 2 सिंपल सेंटेंस हैं तो आपको पता होगा इस सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। यहां भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ एक वर्ब होनी चाहिए। जब सेंटेंस एक ये है दूसरा ये है, इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है, और हमको सेंटेंस एक बनाना है और वो भी सिंपल बनाना है, इसका मतलब हमको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही चाहिए। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब नहीं चाहिए। इसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को हमें हटाना पड़ेगा या उसका रूप बदल देना पड़ेगा। मीन्स वो सब्जेक्ट जैसा और वर्ब जैसा काम न करने पाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं रीजन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पर्पस। एक होता है रीजन और दूसरा होता है इस रीजन का पर्पस, उद्देश्य, आखिर क्या करने के लिए जा रहे हैं। एग्जांपल आपको दिखाते हैं। रवि went to Delhi. He saw the Red Fort there. एक सिंपल सेंटेंस दूसरा सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस हो गया। एक सब्जेक्ट एक वर्ब इस सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट एक वर्ब इस सेंटेंस में।
दोनों सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, हमको बनाना है सिंपल सेंटेंस, हमको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनमें रीजन कौन सा है और पर्पस कौन सा है। एक सेंटेंस हमारा रीजन है और एक सेंटेंस हमारा पर्पस है। तो देखना क्या है, रवि वेंट टू दिल्ली, रवि दिल्ली गया और वहां पर क्या देखा, रेड फोर्ट देखा। तो दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या था, रेड फोर्ट देखना। मींस ये सेंटेंस हमारा हो गया पर्पस और ये वाला सेंटेंस हमारा हो गया रीजन हो गया। अब हमको ध्यान ये देखना है कि जो हमारा पर्पस वाला सेंटेंस है उस वर्ब से हमें रिक्वेस्ट करनी है कि भैया वर्ब जैसा काम करना छोड़ दो, क्योंकि एक वर्ब यहां पर पहले से मौजूद है और दूसरे वर्ब की यहां पर गुंजाइश नहीं है। तो इस वर्ब से हमें रिक्वेस्ट करना है कि ये इन्फिनिटिव बन जाए। हम इसको भगा नहीं सकते, इसको रखेंगे सेंटेंस में, बट उससे कहेंगे भैया थोड़ा सा रूप चेंज करके यहाँ पे बैठ जाओ, कपड़ा बदल करके यहाँ पर बैठ जाओ। तो क्या करेंगे, जो रीजन वाला सेंटेंस है ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे हमें कॉपी कर देना है। इसके बाद हम बताते हैं इसमें क्या करना है। तो रवि वेंट टू दिल्ली। अब जरा ध्यान दें, यहां पर रवि एक बार हम लिख चुके हैं, यहां पर रवि है और यहां पर ही है। तो दिल्ली जब रवि जाएगा तो क्या रेड फोर्ट हम देखेंगे? अच्छा, आप देखेंगे क्या? नहीं, जब दिल्ली रवि गया है तो रवि ही देखेगा। तो यहां पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है। यदि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हैं और एक ही सेंटेंस हमें बनाना है, हम रवि लिख चुके हैं, तो क्या दोबारा ही लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, दोबारा ही लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये मेन वर्ब जैसा काम ना करे। आप जरा सोचें, क्या लिखा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई, सब्जेक्ट कहां आ गया, इस रवि में आ गया। तो क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले लग सकती है बिना सब्जेक्ट के? नहीं लग सकती। तो इसको तो अपने आप से गायब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने इससे रिक्वेस्ट की है भैया वर्ब की जरूरत नहीं है, आपको यहां से भाग जाना पड़ेगा। लेकिन आप भागिए मत, आप रूप बदलकर यहां बैठिए। तो चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं इन्फिनिटिव। आप देख पा रहे हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव। हमने इसको बना दिया टू सी, और इसके बाद वाली जो बातें हैं, द रेड फोर्ट, ये हमने लिख दिया। अब बात आती है यहां पर एक और लिखा हुआ है देयर। जब यहां पर हम दिल्ली लिख चुके हैं पहले से, तो क्या दोबारा देयर लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बन गया। आप जरा ध्यान देखें, यहाँ रवि है सब्जेक्ट, यहाँ हो गया इसका मेन वर्ब और दूसरा कोई मेन वर्ब इसमें नहीं रह गया। ये क्या है, इन्फिनिटिव बन गया, मतलब ये मेन वर्ब जैसा काम नहीं कर सकता। रवि वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट, क्या मतलब हुआ, रवि दिल्ली लाल किला देखने, ध्यान से देखिएगा, देखने गया। रवि दिल्ली गया, क्या करने के लिए गया, लाल किला देखने के लिए गया। सेंटेंस एक हो गया हमारा। दूसरा सेंटेंस आपको दिखाते हैं, राधा वेंट टू लखनऊ, शी वांटेड to see her father there। अब इन दोनों सेंटेंस में हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस रीजन है और कौन सा सेंटेंस पर्पस है। तो पर्पस क्या है, हमको पर्पस ढूंढना आसान पड़ता है। शी वॉन्टेड टू सी हर फादर, उसे अपने पापा से मिलना था, इसलिए कहां गई थी वो, ये रीजन हो गया। क्या हो गया, रीजन। लखनऊ गई, इसलिए लखनऊ गई। ये हो गया क्या, इसका पर्पस हो गया, इसका पर्पस हो गया। अब देखना यह है कि यहां पर जब राधा लिखा हुआ है तो क्या दोबारा हमको शी लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। तो पहला जो रीजन वाला सेंटेंस है ये पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। राधा
went to लखनऊ। अब देखना हमें यह है कि यहां पर एक इन्फिनेटिव बना बनाया लगा हुआ है। क्या करने के लिए लखनऊ गई थी? अपने पापा को देखने के लिए। आप जरा ध्यान से सुने, देखने के लिए नहीं, मिलने के लिए। कभी अपने दोस्तों से आपने कहा सी यू का मतलब क्या है? देख लेंगे। ये तो लड़ाई में होता है, देख लेंगे तुम्हें, है ना। लड़ाई नहीं करनी, पापा से जा रही लड़ाई थोड़ी करने। टू सी मतलब कि मिलने जा रही है। तो यहां पर ये जो इन्फिनिटिव बना बनाया यहां पर लिखा हुआ है, इस बने बनाए इन्फिनिटिव को यहां पर हम टू सी हर फादर, ऐसा हो गया। अब देयर लिखने की दोबारा जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहां पर हम लखनऊ पहले लिख चुके हैं, देयर की जरूरत नहीं है। नमस्कार करेंगे, छुट्टी देंगे। अब देखना यह है कि यहां पर जब बना बनाया इन्फिनिटिव हमको मिल गया तो ये वांटेड कहाँ गया? ये वांटेड इसलिए नहीं लगाया गया, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। इन्फिनिटिव बना बनाया यहां पर हमको मिल गया। इसके पहले वाला सेंटेंस आपने देखा, उसमें इन्फिनिटिव बनाना पड़ा और इसमें इन्फिनिटिव बना बनाया मिल गया। ये हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के सेंटेंस की, जो बिल्कुल ही इससे अलग है। बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। तो दूसरे टाइप के सेंटेंस में क्या होता है? एक सेंटेंस में रीजन और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट। अब इसके पहले वाले में दूसरे में क्या था? पर्पस। बट यहां क्या है? रिजल्ट। दूसरे वाले सेंटेंस में रिजल्ट। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस। द वुमन is so fat she cannot walk properly. She is so fat, वो बहुत मोटी है। She cannot walk properly माने इतनी मोटी है कि ठीक से चल भी नहीं सकती। अब यहां पर रिजल्ट क्या हुआ कि वो चल नहीं पा रही है। रीजन क्या हुआ? बहुत मोटी है। चलिए, ये हो गया क्या? रीजन, और ये हो गया रिजल्ट। ये हो गया। क्या करेंगे इसमें? द वुमन इज सो फैट। इसमें दो काम करना है, मैंने आपको बताया ये अलग तरीके का नियम है। दो काम करना है। इस सो को द वुमन इज सो फैट, ये महिला बहुत, ये औरत बहुत मोटी है। शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो ठीक से चल भी नहीं सकती। इतनी मोटी है कि ठीक से चल भी नहीं सकती। अब यहां क्या है? ये हो गया रीजन कि वो मोटी है, और रिजल्ट क्या हुआ कि वो चल नहीं सकती। ये इसका रिजल्ट हो गया, वो चल नहीं पा रही। तो क्या करेंगे इसमें हमको करना है एस, दो काम करना है। इस सो को हमें रिप्लेस करना है बाय TOO। अब ये सो है क्या चीज? ये सो यहां पर हमारा एडवर्ब है। कैसे जाने भाई? एडवर्ब है, कैसे जाने? एडवर्ब चार काम करता है। पहला, किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। दूसरा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और यहां पर देख पा रहे हैं फैट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कौन फैट है? एक्चुअली ये वुमन फैट है। इस वुमन के बारे में बता रहा है कि ये फैट है, एडजेक्टिव है, इस वुमन के लिए काम कर रहा है, और इस फैटनेस को ये और अधिक बढ़ा दे रहा है। मींस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया एडवर्ब। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम होता है पहले से किसी एडवर्ब लिखा हो उसको क्वालिफाई करे, और चौथा पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दे। ये काम एडवर्ब का होता है। तो यहाँ पर सो जो लिखा है एडवर्ब, यहाँ पर हमने टू रिप्लेस कर दिया, सो को रिप्लेस कर दिया TOO से। ये भी एक्चुअली एडवर्ब ही है। आप जरा ध्यान से देखें। द वुमन इज टू फैट, यहाँ पर ये फैट क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है, और इसके पहले जो लगा हुआ है ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है। अब क्या करना? अब करना यह है कि जो यहां पर वुमन लिखा हुआ है और यहां पर शी लिखा हुआ है, जब एक बार वुमन हम लिख चुके हैं तो क्या दोबारा शी लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट हट गया तो यह जल्दी अपने आप से हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? बिल्कुल हट जाएगी। नॉट की जरूरत है क्या? नहीं है।
अभी हम बताते हैं क्यों नहीं है। इस वर्ब से रिक्वेस्ट कर लेंगे, इसको बना लेंगे इंफिनिटिव, टू वॉक प्रॉपर्ली। अब जरा इस सेंटेंस के अर्थ को देखें। एक्चुअली सेंटेंस देखने में बिल्कुल असर्टिव सा दिखाई दे रहा है, बट ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है। क्या है यहाँ पर? वो महिला ठीक से चलने के लिए बहुत मोटी है। इसका मतलब इतनी मोटी है कि वो चल नहीं सकती है। यहाँ पर नॉट नहीं लगा है, फिर भी वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में नॉट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये हो गया आपका। अगला सेंटेंस लेते हैं। दिस बॉक्स इज सो हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। दिस बॉक्स इज सो हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ये बक्सा इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता। ठीक है, चलिए भाई क्या करना है? सो को रिप्लेस करना है किसमें? टी डबल ओ में। ठीक है, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू हैवी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां का सब्जेक्ट कौन है? बॉक्स। यहां का सब्जेक्ट कौन है? आई। दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट को यहां से हम हटा नहीं सकते। तो क्या करेंगे? जरा सेंटेंस के सेंस को देखते हैं। दिस बॉक्स इज सो हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ये बॉक्स बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकता। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि कोई नहीं उठा सकता। कोई ना कोई तो उठा ही सकता है ना। मेरे लिए भारी है। किसी बच्चे से कहेंगे बड़ा सा बक्सा उठा लो, कैसे उठा लेगा? बट आप उसको आसानी से उठा लेंगे। उसके लिए भारी है ना, आपके लिए थोड़ी भारी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये बक्सा मेरे लिए भारी है, मैं नहीं उठा सकता, बाकी तो कोई उठा ही सकता है। तो यहाँ पर हमें इसे क्या करना है? फॉर मी यहाँ पर बढ़ा देना है। फॉर मी ही क्यों लिखेंगे? आई क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देख पा रहे हैं ये यहाँ का वर्ब है और ये प्रेडिकेट पार्ट में जा रहा है, इसलिए आई नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमको मी लिखना पड़ेगा और यहाँ कैन नॉट की आवश्यकता खत्म हो गई है और टू लिफ्ट इन्फिनिटिव लगा देंगे, टू लिफ्ट। और इट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम बॉक्स यहाँ पर लिख चुके हैं। बॉक्स लिख चुके हैं, दोबारा इट लिखने की जरूरत नहीं है। दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी। ये बक्सा मेरे लिए बहुत भारी है। हो सकता है आपके लिए बहुत हल्का हो उठाने के लिए, कि ये बॉक्स उठाने के लिए मेरे लिए बहुत भारी है। हो सकता है आपके लिए आसान हो, उनके लिए आसान हो, उनके लिए आसान, बट मेरे लिए भारी है। चलिए, ये पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई उस पर नहीं चढ़ सकता। मैं भी नहीं चढ़ सकता तो कोई भी नहीं चढ़ सकता। ठीक है, एस ऑपोजिट को चेंज करेंगे टी डबल ओ में। दिस ट्री इज टू हाई। अब जब कोई नहीं चढ़ सकता तब यहां पर फिर कोई नहीं लिखने की जरूरत क्या है? टू क्लाइंब। बस इट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां ट्री हम लिख चुके हैं। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, माने ये पेड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, मतलब कि इस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता। यहाँ पर नो वन लिखने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। वैसे भी आपने पिछले वाले सेंटेंस में देखा कि नेगेटिव वाला वर्ड जो है एक्चुअली वहां से हम हटा लेते हैं और ये वर्ड क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसकी जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी बुक की एक्सरसाइज ओपन करें और सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव के जो भी सेंटेंसेस आपके हों उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करें। जिस सेंटेंस में आपको लगता है कुछ दिक्कत है, कमेंट में मुझे लिख करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। अगले वीडियो मिलते हैं। हमारा अगले वीडियो होगा सिंथेसिस का पार्ट 3। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहें। हैव ए नाइस डे।